तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिप्रा सिंह। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। ठीक है, हर कोई कहता है मुझे डायबिटिक है, मुझे शुगर है। तो ठीक है, एक्चुअली में ये शुगर लेवल, ये शुगर है क्या? ठीक है, तो डायबिटिक मेलाइटिस में क्या है? इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। सडनली हार्मोनल चेंजेस बॉडी में, ये सब मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है, ये सब डायबिटिक मेलाइटिस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, सडन ग्लूकोज लेवल होता है। बॉडी में जो ब्लड रहता है हमारे, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज लेवल क्या है, सडन बढ़ता है। जो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, उसमें इतना बढ़ता है जिससे इफेक्ट पड़ता है किसमें, इंसुलिन पे। ठीक है, इंसुलिन में इफेक्ट पड़ता है, जिससे क्या हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। क्योंकि क्या हो जाता है, ये ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इंसुलिन जो सेक्रेशन होता है उसमें कमी हो जाती है। तो ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक मेलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो दो तरीके से होता है। किसी को तो क्या होता है, किसी के तो बॉडी में ही तो रहता है। ठीक है, इंसुलिन से किसी में तो बनता नहीं है। ठीक है, मतलब क्या होता है, सेक्रेशन ही नहीं होता। वो टोटली क्या रहते हैं, इंसुलिन पे डिपेंड रहते हैं। तो क्या होता है, ये मेनली टू टाइप होते हैं, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस एंड टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस। ठीक है, जो टाइप 1 होते हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं इंसुलिन। ठीक है, तो इसको टाइप 1 को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, सेकेंड को बोलते हैं नॉन डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं रहते। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं उसको क्या है, इंसुलिन लगता ही लगता है। क्योंकि क्या होता है, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल सडन बढ़ने से क्या होता है, इंसुलिन लेवल में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे क्या है, उसको इंसुलिन लगता है। ठीक है, और टाइप 2 में क्या हो जाता है, बॉडी में इंसुलिन तो रहता है। ठीक है, बॉडी में क्या है, शुगर तो रहता है बॉडी में, लेकिन क्या है, वो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी क्या है, उस इंसुलिन को क्या है, डिटेक्ट नहीं कर पाती है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। तो ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में चलिए मेरे साथ पढ़िए। देखिए, डायबिटिक मेलाइटिस है क्या, डायबिटिक मेलाइटिस ठीक है क्या। देखिए, डायबिटिक मेलाइटिस इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, एलिवेटेड मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सेक्रेशन। इंसुलिन सेक्रेशन में क्या हो जाता है, डिफेक्ट आने लगता है, इंसुलिन एक्शन और बोथ। ठीक है, देन टाइप्स क्या है, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब ये टोटली क्या रहता है, इंसुलिन पे डिपेंड रहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन सेक्रेशन एंड मे बी हेरिडिटरी। ठीक है, 5 to 10% ऑफ पेशेंट विथ डायबिटीज हैव। ठीक है, टाइप 1 होता है इनमें 5 to 10% में। देन आ जाइए टाइप 2 में, डायबिटिक मेलाइटिस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, इन्हें इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होते। इन दिस कंडीशन इंसुलिन प्रोडक्शन इज देयर इन द बॉडी, मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन बॉडी में तो है, बट द बॉडी रिसेप्टर्स आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट इंसुलिन। ठीक है, बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अनेबल टू रिसीव दैट, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते इंसुलिन को। ठीक है, 90 to 95% ऑफ पेशेंट विथ डायबिटिक हैव टाइप 2। ठीक है, मतलब क्या होता है, 90 से 95% लोग क्या है, ज़्यादा मतलब टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस वाले हैं। 90 से 95% में टाइप 2 दूसरे तरीके वाला इंसुलिन होता है। क्योंकि इनकी बॉडी में क्या रहता है, इंसुलिन तो रहता है, लेकिन क्या है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती बॉडी इंसुलिन की उस तरफ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, देन थर्ड वन आ जाइए, जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, टाइप 1 टाइप 2, देन थर्ड वन जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, एनी डिग्री ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस विथ ऑनसेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इट यूजुअली डिसअपेयर आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, मतलब ये डिलीवरी में किसी को ऑनसेट आता है, उसके बाद क्या हो जाता है, पता नहीं चलता, गायब हो जाता है, मतलब उसके बाद नहीं रहता, आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी होने के बाद नहीं रहता। ठीक है, ये थे टाइप्स। देन थर्ड वन आ जाइए, कॉपी पेन कुछ भी है तो आप ये नोट कर सकते हैं। ये पूरे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको क्या है, हर चीज़ इसमें लिखना पड़ता है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम। ठीक है, क्लासिक साइंस क्या है, ठीक है, पॉलीयूरिया, ज़्यादा यूरिन होता है, पॉलीडिप्सिया, ज़्यादा प्यास लगती है, एंड पॉलीफेजिया। 3P हमेशा डायबिटिक मेलाइटिस में आपको याद रखना है, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना है, एंड ज़्यादा क्या होती है, उसको यूरिन आता है। सडन विजन चेंजेस। ठीक है, मतलब क्या है, देखने में क्या है, कमी आने लग जाती है अचानक से। फैटिग, कमज़ोर हो जाता है। समनोलेंस। ठीक है, और क्या होता है, वुंड्स और स्किन लीजन्स दैट आर स्लो टू हील। ठीक है, मतलब क्या होता है, कुछ भी बॉडी में अगर चोट वोट लीजन्स वगैरह होते हैं तो बहुत स्लोली हील होते हैं, मतलब हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ओवर, देन डायग्नोसिस आ जाइए।
ठीक है, डायग्नोसिस क्या क्या है। हाँ, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल अबव 125 mg/dl आता है, मतलब क्या होता है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज उसका क्या है, ज़्यादा आ रहा है, जबकि उसको क्या है 70 से 100 के बीच में आना चाहिए, लेकिन क्या आता है उसका 125 आता है। रैंडम एंड पोस्ट पैंडाइल 2 आवर्स ब्लड शुगर लेवल्स आर मोर देन 200 mg आता है, ठीक है, उसका रैंडमली 200 आता है, ठीक है, नॉर्मली मतलब। अदर टेस्ट इंक्लूड ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन विच हेल्प टू एसेस द ब्लड शुगर लेवल इन द लास्ट 3 months, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं HbA1c भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दैट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब क्या होता है, कभी क्या होता है इसका ग्लूकोज लेवल घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरसोमलर एंड क्या है, नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, ठीक है, एंड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ये क्या थे, एक्यूट सिम्टम्स थे। देन आ जाए क्रोनिक में, एक्यूट डायबिटिक मेलाइटिस हो गया। देन क्रोनिक मैक्रोवैस्कुलर डिसीज अफेक्ट कोरोनरी पेरिफेरल एंड सेरिब्रल सर्कुलेशन, ठीक है। देन आ जाइए माइक्रोवैस्कुलर डिसीज में क्या हो जाए, क्या अफेक्ट करता है, आइस, रेटिनोपैथी एंड किडनी नेफ्रोपैथी, ठीक है, किडनी में भी असर होता है, आइस में भी। देन आ जाइए न्यूरोपैथिक डिसीज में अफेक्ट सेंसरी मोटर एंड ऑटोनोमिक नर्वस लीड्स टू इम्पोर्टेंस एंड फुट अल्सर्स, ठीक है। तो ये क्या थे, कॉम्प्लिकेशन थे। देन ट्रीटमेंट क्या क्या है इसका मेन, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस में हमको क्या देना है, इंसुलिन देना है। और टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस में क्या हो जाता है, वेट ज़्यादा होता है तो उसको बोलना है अपना वेट कम करो, वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा कसरत क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इन एनहेंसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंसुलिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स इफ़ एक्सरसाइज इज़ नॉट इफेक्टिव, ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट लेने हैं अगर एक्सरसाइज क्या इफेक्ट नहीं करती कुछ भी। चेंजेस ऑफ लाइफ स्टाइल में क्या करना है, चेंजेस करना है, ठीक है, ये सब थे। और क्या है, डाइट पे भी ध्यान देना है, ठीक है। न्यूट्रिशनल, हाँ ये आ गया, देखो मेन यही है, डाइट का ही है इसमें, ठीक है। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट क्या है, डाइट इज़ प्लान्ड फॉर इंडिविजुअल पेशेंट बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। सबके लिए एक ही डाइट नहीं है, अलग अलग के लिए, किसी का ज़्यादा रहता है ग्लूकोज, किसी का कम रहता है, कोई टाइप 1 में है, कोई टाइप 2 है, तो अकॉर्डिंग टू हर पेशेंट के लिए क्या है उसकी डाइट है, ठीक है। रिकमेंडेड डाइट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, फैट इंटेक शुड इक्वल 20 to 30% ऑफ टोटल कैलोरीज। प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, 10 to 20%। देन कार्बोहाइड्रेट इंटेक 50 to 60%। कोलेस्ट्रॉल इंटेक 300 mg और लेस, ठीक है, 300 से क्या है कम होना चाहिए। फाइबर इंटेक 20 to 30 ग्राम डेली, ठीक है। सोडियम इंटेक 2 to 3 ग्राम डेली। तो ठीक है, ये क्या थे हमारे न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट था ये। देन आ जाइए है टाइप्स ऑफ इंसुलिन, ठीक है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस में कितने टाइप्स के इंसुलिन होते हैं, ठीक है। एक होता है रेगुलर इंसुलिन, बस आप इतना ही देखिए, 30 to 60 मिनट में इसका क्या होता है, असर हो जाता है। देन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है, उसका 5 to 20। तो होप आपको डायबिटिक मेलाइटिस समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।